हाजिरीन, अब मैं जिस शायर के तरफ हरफ़े इल्तिमास लेकर जा रहा हूं, उस शायर के बारे में किसी ने कहा कि वो खुदरंग शायर है, किसी ने कहा कि वो दबंग शायर है, किसी ने कहा कि वो शायर इनकार है, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा। लेकिन आज आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उस शायर के बारे में कहूँ कि उस शायर के बारे में लोग कहते हैं कि वो उर्दू शायरी का एक रोशन बाब है, लेकिन मैं कहता हूँ वो सिर्फ उर्दू शायरी का रोशन बाब नहीं बल्कि राहत इंदौरी उर्दू शायरी की एक पूरी किताब है, जिस किताब का हर बाब रोशन है और हर सफ़ा मुनव्वर है। आइए हम अपनी नशिस्तों से इस्तादा होकर उर्दू अदब के इस अजीम आलमगीरी शायर का इस्तकबाल करते हैं। अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर डॉक्टर राहत इंदौरी। तशरीफ रखें, खुदा के लिए तो लगे। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अस्सलामु अलैकुम जुबैल। मैं तो ये चाहता था कि जिन साहब ने मुझे एक एजाज़ बख्शा है, सर पे टोपी मुझे सर पे लगाई थी, वो लगा कर पढ़ूँ, लेकिन मेरे दोनों बेटे हैं, तुराज भी मेरे बेटे की ही तरह है और सतलज, दोनों ने मना किया कि अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो इसको इतना एजाज़ और इतनी इज़्ज़त समझ रहा हूँ कि आज जश्न जमहूरियत की 70वीं सालगिरह पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सर पे ताज रखा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, अब ज़्यादा बातें करने का मौका नहीं है, बहुत अच्छी महफिल सजा दी। तुराज ने बहुत जी लगा के, बहुत मूड में, बहुत अच्छा कलाम सुनाया, तो मैं इसे क्यों कंटिन्यू करूँगा तो मेरा फ़ायदा ही होगा। बीच में हाँ इधर उधर की बातों में आपको बहलाऊँगा तो मुश्किल होगी। एक बरस से, पिछले एक बरस, फातमी साहब ख़ास तौर पे आपकी शिरकत चाहूँगा, पिछले एक बरस से एक मतला पूरे हिंदुस्तान में पड़ता रहा, लोग सुनते रहे, लेकिन सुनने के बाद वो मुझे घेर लिया करते थे और ये कहते थे कि राहत भाई इसका मतलब क्या है। तो पहले आप उसे सुन लें तो शायद वो सवाल आपके भी दिमाग में आएगा कि आखिर ये क्या कह रहा है। पहले वो मतलब सुन लें और उसका, मैंने उससे ये कहता था कि देखिए इसका जवाब अपने आप मिलेगा आपको, और वो जवाब मिला। मतलब ये था कि सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफ़र में क्या कहना है डॉक्टर साहब? आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। फिर साहब जवाब अपने आप मिला और दिसंबर में मजा आया। अब मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूं उससे भी कुछ नए सवाल पैदा होंगे और इसका जवाब भी अगले दिसंबर में इंशाल्लाह मिलेगा। शुरुआत करें, बिस्मिल्लाह करें अगर इजाज़त हो। कहता हूं कि जाके ये कह दे कोई शोलों से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, इतने शरीफ और नेक लोग आप हैं यहाँ के कि खुदा की कसम आपको कुछ भी सुनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपके शौक़ और आपके ज़ौक़ को के साथ बेईमानी और नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता, इसलिए कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें सुनाऊं जो आपके मतलब की हैं। कहता हूं कि जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से। बस ऐसे ही इसी मूड में सुनते रहिएगा, मैं सुनाता जाऊंगा। फूल इस बार खिले हैं, क्या शेर दिया है राज साहब, बड़ी तैयारी से,
मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। क्या कहना? मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। कहता हूं कि मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। क्या कहना डॉक्टर? एक शेर अलग से आ गया, इस गज़ल का है ये जो मैं सुनाना चाहता था उससे ज़रा हट के, लेकिन कभी कभी मुशायरे में भी कभी कभी अच्छा शेर भी सुन लेना चाहिए। तो अगर अच्छा लगे तो राहत इंदौरी आपका फ़कीर शायर है। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। शेर में शिरकत करें कि बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए। क्या कहना? क्या कहना? हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के। क्या कहने रहा सब? वाह वाह। हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। सुने दोस्तों कि अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। 5-6 महीने के बाद पता चलेगा कि नरमी का मतलब क्या था। कहता हूं कि क्या कहना सब? अपने लहजे में अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। क्या कहना? क्या कहना? यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं, मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। यहां जमीन की बहुत मैं अपनी लाश लिए। क्या कहना? क्या कहना सर? भाई सलाम करने को जी चाहता है। रजी आपकी महफिल को अंजार भाई बहुत अच्छा सुनते हैं, तो अच्छा सुनाने को जी चाहता है, और उससे अच्छा सुनाना बहुत मुश्किल काम है। सुने दोस्तों, यहाँ ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। कहता हूँ कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, एक बस 2 इकाइयाँ बना लीजिए। एक सामने मेरे ये 1000 लोग बैठे हुए हैं, एक इकाई, एक यहाँ शायर खड़ा हुआ है, एक इकाई। बस ये काम होता है। जब मैं ख़त्म करूँ तो आप शुरू हो जाएं, आप ख़त्म करें मैं पढ़ दूँ। कहता हूँ दोस्तों, यहाँ ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। रात की धड़कन, रात तरीमाई, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है। क्या? रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, क्या कहना? सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। जब से तूने हल्की हल्की बातें की, ये तू को पहचानिएगा। जब भी तू आए और वो आए, ये और वो। कह रहा हूं कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। जिम्मेदारी रहती है। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। जब से तूने हल्की हल्की बातें की,
यार तबीयत भारी भारी रहती है जब से तूने हल्की हल्की बातें की, जब से तूने हल्की हल्की बातें की, जब से तूने हल्की हल्की बातें क्या की। जुबान का शेर दिया है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। यार तबीयत भारी भारी रहती है, यार तबीयत भारी भारी रहती है, यार तबीयत भारी वो मंजिल पर अक्सर देर से पहुंचे हैं, वो मंजिल पर अक्सर। ये लड़का जो बिहार अंजुमन वालों से कहूँगा मैं, रजी भाई आपने, ये जो बार बार आवाज़ आ रही है इसकी गैर ज़रूरी आवाज़ है लेकिन आ रही है, तो आप इसके बारे में पता लगाएं कि कहीं ये चाय तो नहीं बेचता है। और ये बहुत ही, जब से तूने हल्की हल्की बातें की भाई, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। जब से तूने हल्की हल्की बातें की यार तबीयत भारी भारी मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि अगला वजीर आजम बिहार का बन जाए। कह रहा हूं कि जब से तूने हल्की हल्की बातें की यार तबीयत भारी भारी रहती है, जब से तूने हल्की हल्की बातें की यार तबीयत भारी भारी रहती है, आंसू ठहरा हुआ होता है जब पलकों पर। शेर सुन के बताइएगा। यार तबीयत भारी भारी रहती है, आंसू ठहरा हुआ होता है जब, आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर दरियाओं पर दहशत तारी होती है। आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर दरियाओं पर दहशत तारी रहती है, डॉक्टर साहब, दरियाओं पर दहशत तारी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, बहुत अच्छा शेर सुनाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। अब आवाज़ नहीं आना चाहिए बस। देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मेरी शायरी जो है कोई गर्रा या गुरूर या गलतफहमी या खुशफहमी नहीं कि मैं कोई बड़ा राइटर हूँ, लेकिन मेरा शेर सारी दुनिया में जाता हूँ, मैं आधी सदी से लगातार सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शेर मेरे मुल्क के आसपास घूमता रहता है, इसलिए कि मेरे मुल्क से मुझे इश्क है। जिस इश्क को मेरे भाई छोटे तुराज ने बताया वो अलग किस्म का लड़की वड़की वाला हो सकता है, लेकिन ये मेरा इश्क, मोहब्बत में और इश्क में बहुत नाजुक सा फ़र्क है। वो ये कि मोहब्बत करने वाले तो थोड़ा बहुत नज़रअंदाज भी कर देंगे, यार ठीक है यार आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन जो इश्क करता है उसमें ज़रा सा भी ऐब और नक्स या नुक्स बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं जो चीखता हूँ, मैं जो चिल्लाता हूँ, वो सिर्फ यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। कहता हूँ कि दरियाओं पर दहशत तारी रहती है, दरियाओं पर एक कैंपेन चल रहा है हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में, मी टू। साहब अजीब व गरीब मामला है कि साहब 15 बरस पहले आंख मार दी थी, वो समाज से बाहर कट जाता है, बेचारा परेशान है, मुजरिम की तरह छुपाए मुंह छुपाए फिर रहा है। वजीर आजम को आंख मारता है, उसको कोई मना नहीं करेगा, उस पर कोई सजा नहीं है। देखिए दोस्तों, मेरा मानना, एक शेर सुनाने के लिए एक महफिल है, ये से एक शेर पढ़ने के लिए ये सब बातें कर रहा हूँ। मेरा मानना कि ये है कि ये अल्लाह की तरफ का इंतज़ाम है, किसी मर्द का किसी औरत को देखकर उसकी तरफ राग़िब होना, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना। अगर ये निज़ाम ना होता तो हम सब लोग जन्नत में होते, यहाँ आते ही नहीं ज़मीन पर। सीधी बात, ये सीधा सीधा मामला है। हम क्यों आते हैं यहाँ पर? जन्नत में रहे। लेकिन और अभी भी अगर इन हालात के बावजूद भी कोई, सारी दुनिया में कोई शख्स ये कहता है कि मैं कभी किसी औरत को देखकर अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो मेरा दावा है कि या तो उसे मौका नहीं मिला या फिर वो बीमार है। बस ये अब दो शेर।
ये सुन लीजिएगा, एक मतला और एक शेर सुनाना चाहता हूं। इनायत इनायत। सुने वहीं से आ रही है आवाज। सुने साहब के नदी ने, अब सुनो, थोड़ी देर मेरा मुझे साथ दे दें खुदा के लिए। नदी ने धूप से क्या कह दिया? नदी ने धूप से क्या कह दिया? रवानी में नदी ने धूप से क्या कह दिया? रवानी में नदी ने धूप से क्या कह दिया? रवानी में उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया? रवानी में नदी ने ये हटा लो, तो आज का ये पढ़ दूंगा मैं। नदी ने धूप से क्या कह दिया? रवानी में। अब ये गलती से पढ़ भी सकता था मैं, इसलिए पढ़ सकता था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको ये मालूम ही नहीं कि मैंने किस किस के शेर पढ़े हैं आपके सामने। वाह वाह वाह। नदी ने धूप से क्या कह दिया? रवानी में साहब उजाले पांव पटकने लगे हैं। अब वो शेर सुन के बताइएगा जिसके बारे में मैंने इतनी बात की बहुत देर तक। कहा है कि उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी। अगर कोई अखबार वाला हो, पर सवेरे खुदा की कसम ये हालात हैं। फातिमी साहब आपके सामने ये कहते हुए मुझे शर्म भी आ रही है, लेकिन सच्चाई यही है। गज़ल का आदमी हूँ तो गज़ल में सच बोलना बहुत पहली शर्त होती है। अखबार जब सवेरे मेरे घर पे आता है तो मैं ये कांपते हुए हाथों से उठाता हूँ कि कहीं मेरी तस्वीर तो नहीं छपी है और किसी की नज़र कहीं मुझ पर तो नहीं पड़ेगी। इस पर हाथ इंदौरी। अब उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? बड़े सवाब कमाए गए जवानी। वाह वाह वाह। साहब नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। नए सफर का मैं अभी रास्ते में हम बात भी करते हुए आ रहे थे। मैंने पूछ रहा था इससे पहले मैं कब आया हूँ, तो मैं समझता था कि 2 बरस पहले आया हूँ। तो राज ने मुझे बताया कि नहीं, 1 बरस भी नहीं पूरा हुआ। और ये बड़ी ख्याल भी नहीं था कि इतनी जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल में मैं दूसरी सुबह ये मौका फराहम फरमाया। कहा है कि नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे। नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे। नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। नए सफ़र का एक छोटी सी बात, मेरी इतनी बात बर्दाश्त कर रहे हैं तो छोटी सी बर्दाश्त और कर लें कि जो मैंने मतलब आपको सुनाया ये अच्छा था। ये बहुत जिम्मेदार लोगों के सामने मैं कह रहा हूँ। नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे। क्या कहना? नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। साहब किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए। क्या कहना? किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। सुने दोस्तों, हम जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आते हैं
मैं कोशिश करूँगा कि वो 12 महीने पहले जो आपको शायरी सुनाई थी वो शेर कोई आमुख्ता ना सुनाऊं, लेकिन खुदा ना खास्ता कई रवा रवी में शेर आ जाए तो शरीफ लोग वो होते हैं जो सुने हुए शेर पर भी ये नहीं कहते कि हमारा सुना हुआ है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे कि मैं इस इम्तिहान में भी कामयाब उतर जाऊँ। इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी। और मेराज भाई सुनिए, आप हमारे बड़े पुराने करम फरमाएं। मेरा ख्याल है को 20-25 बरस पहले आपने मुझे इस शहर में बुलाया था। कह रहा हूं कि खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमईन। भूल बैठा है कि आगे कहानी और एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमईन। एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमईन। भूल बैठा है कि आगे एक कहानी आगे कहानी और है। साहब बोरिए पर बैठिए, बोरिए पर बैठिए, बोरिए पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। क्या कहना, क्या कहना। बोरिए पर, शेर सुन के बताइएगा। भूल बैठा है कि आगे एक कहानी और है। बोरिए पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। बोरिए पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। बोरिए पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं। एक बीमारी मुझे ये खानदानी और है। जो भी मिलता है, जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं। जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं। एक बीमारी मुझे ये खानदानी। सुने दोस्तों के अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। क्या ले जाए सब, सुभान अल्लाह। अंधेरे इन्हें मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है यहां पर। वो मेरी गजल की छाती पे पांव रखकर चले गए। बड़ा नाजुक मामला होता है रजी भाई। शायर जब अगर यहाँ गज़ल पढ़े तो किसी को कुछ करना ही नहीं, अगर उसे बर्बाद करना हो। एक साहब वहाँ से उठें, आहिस्ता 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 आएँ नहीं, और उस कोने पे जाके बैठ जाएं। फिर वहाँ से दूसरे शेर पर उठें, आहिस्ता 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 आएँ, और वहाँ जाके गज़ल मर जाएगी और शायरी मर जाएगी। उन्होंने वो साहब ने जो काम किया उन्हें मालूम ही नहीं कि मुझे साल भर के लिए उन्होंने डिसमूव कर दिया है। मैं ये कह रहा था दोस्तों कि क्या पढ़ रहा था मैं। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए 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 करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। आपका शेर पढ़ता हूं। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने, फाजिल साहब आप सुनिएगा। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर,
तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो। एक शेर मजेदार सुनिएगा, शेर बड़ा तो नहीं लेकिन मजेदार जरूर है, सुनिए। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। साहब फातमी साहब, अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। हमारे यहाँ आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में, विधानसभा में जो कुछ कार्रवाई होती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखते हैं कि ये हुकूमत को किस तरह तरक्की दी जा रही है, सरकार को किस तरीके से क्या हो रहा है। देखिए, इसे मैंने गज़ल बनाने की कोशिश की है, अगर कामयाब हो गया तो मुझे बताइएगा। ये सब मरीज़ हैं, ये सब मरीज़ हैं, ये सब मरीज़ हैं जो अब दवाएं करने लगे। साहब अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, अजीब रंग था मजलिस का। शेर दिया है डॉक्टर साहब, खूब महफिल थी, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे काएं काएं। अब अभी हमारे अजीज जो नाज़िम मुशायरा हैं, उन्होंने मेरा तारुफ कराते हुए कहा कि साहब राहत इंदौरी साहब खुद रंग शायर हैं। खुदा की कसम, खुद रंग कभी नहीं कहना चाहिए। अगर खुद रंग अपने अख्तियार में होता तो क्या मैं ये रंग इख्तियार करता? बताए अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। यही मैंने कहा कि मेरा शेर मेरे मुल्क के आसपास घूमता है। कहता हूं दोस्तों, सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं। एक बार फिर से बना दीजिएगा मुचारा, ताकि एक आध गजल और पढ़ सकूं। सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं। देखिए, मैंने सियाहकार की बात की, चेहरे की, और शेर पे आ गया है। सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं। यहां जो कुछ नहीं करते वो मालामाल रहते हैं। सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं। साहब, यहां जो कुछ नहीं करते, अंदाज भाई इधर मेरी तरफ देखिए, यहां जो कुछ नहीं करते। अब एक शेर सुन के बताना जुबैल के बहुत अच्छे लोगों, यहां जो कुछ नहीं करते वो मालामाल रहते हैं। मेरी सोने की गंगा में, सबसे शिरकत की दरख्वास्त कर रहा हूं, अगर मैं सच्चा शेर पढ़ा हूं तो, और सही वक्त पर, सही महफिल में, सही जगह पर। यहां जो कुछ नहीं करते वो मालामाल रहते हैं। मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में, यहां जो कुछ नहीं करते वो मालामाल रहते हैं। यहां मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थीं, आजकल घड़ियाल रहते हैं। मेरी सोने की गंगा में, मेरी सोने की गंगा में, मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थीं, आजकल घड़ियाल रहते हैं। साहब, हम बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, मेरे शेर की इज्जत रखिए। सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं। यहां जो कुछ नहीं करते वो माला माल रहते हैं। मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में,
मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थी, आजकल घड़ियाल रहते हैं। मैं एक बात अक्सर, बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं और बहुत कम मौके, बहुत कम महफिलें हाथ लगती हैं जहाँ 100% लोग पढ़े लिखे और समझदार लोग हों, तो जी चाहता है कि जो हमारे दिल की भड़ास है, हमारी गज़ल की जो भड़ास है, वो निकाल दी जाए। एक ये आपको मुखातिब करूँगा जिन्होंने ये एजाज़ बख्शा। ये अभी पिछले दिनों हमने अखबार में कि ये पढ़ा कि करतारपुर साहिब जगह है जहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और उसके बारे में ये प्रोग्राम बताया गया कि उस तीर्थ करने वाले लोग बग़ैर किसी वीज़ा के वहाँ जाएंगे, वो तीर्थ करके वापस जाएंगे। खुश आमदीद कहा मेरे दिल ने। दूसरी खबर ये सुनी कि चीन जो दूसरी सरहद है, वहाँ पर हमारी फ़ौज के साथ चीन की फ़ौज भांगड़ा सीख रही है, डांस कर रही है, गाने गा रही है, कव्वालियाँ गा रही है, और दोनों मंजर देखकर जी खुश हुआ। और दुख ये हुआ कि राफेल का सौदा फिर भी हो रहा है। दोनों सरहदें जाग रही हैं, दोनों सरहदें मोहब्बतें बांट रही हैं, लेकिन जहाज़, लड़ाई के जहाज़ फिर भी ख़रीदे जा रहे हैं। आपको शरीक कर रहा हूँ, एक मतला सुना रहा हूँ, पुराना मतला है, आप भी जवाब दीजिएगा, मैं भी जवाब तलाश कर रहा हूँ। साहब, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सब एक साथ सुन लीजिएगा। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? हम अपनी जान, अब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, बस अपनी इंतकाल की तरफ आ रहा हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को बदल मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शरीफ लोग वो होते हैं जो सुनी हुई गज़ल पर खामोश बैठे रहते हैं। मुझे शक नहीं कि आप शरीफ हैं, मतलब मेरी गज़ल पर शक हो रहा है। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वजीर आजम के चांस नहीं है इसके बिल्कुल। गज़ल में हमेशा दाद सिर्फ मुंह से दी जाती है और कहीं आवाज़ का इस्तेमाल मत करो। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। साहब, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। क्या अगर इजाज़त हो तो एक अच्छा शेर सुनाऊं? मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। है ख्वाहिश दो निवालों की, अल्लाह करे कि इसके साथ आप सुलूक भी अच्छा कर दें, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। है ख्वाहिश दो निवालों की, है ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या? है ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या? फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। ये ख्वाहिश दो निवालों की, ये ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या?
फ़कीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं, फ़कीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। फ़कीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। साहब, एक दो शेर की फरमाइश किसी मुश्ताक अहमद कार ने यहाँ से की थी, आपके यहाँ से टेलीफोन पर हिंदुस्तान, और एक ये मेरे अजीज बेटे सुनने वो नहीं थे आप, और एक दो शेर का हुक्म इन्होंने मेरे नाज़िम मुशायरे ने दिया है। मैं वैसे आमतौर पर फरमाइशें पूरी नहीं करता कभी, और इन्हें भी समझाता हूँ, जिन साहब ने फरमाइश की उन्हें भी समझाता हूँ कि मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हुक्म है, चूँकि उनकी महफिल में आया हुआ हूँ, उनके शहर में आया हुआ हूँ, उनके मुल्क में आया हुआ हूँ, तो मैं दोनों शेर पढ़ता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ी शायरी नहीं, लेकिन मैं लपेट रहा हूँ अपने आप को ताकि ख़त्म भी करना है इस महफिल को। देखिए, बर्दाश्त कर लें, बहुत ज़्यादा बोलना भी शेर की तौहीन है तमहीद के सिलसिले में, लेकिन मैंने जो सोचा कि जहाँ जहाँ ईमान है वहाँ वहाँ कोई किताब है, और जहाँ जहाँ ईमान नहीं है वहाँ भी कोई किताब है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ किताब है, जहाँ नफ़रत है वहाँ किताब है, जहाँ कोई दुश्मनी है तो किताब है, दोस्ती है तो किताब है, जंग है तो किताब है, अमन है तो किताब है। गज़ल का मतलब यहाँ से शुरू कर देता हूँ कि जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। ख़त्म कर रहा हूँ मैं, यहाँ जल्दी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के, क्या कहना सर, क्या कहना, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। शायरी सुनने का मौका अब शुरुआत है आपका। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया, और वो अब भी वो तुराज वाली, हाँ, मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया, और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के, साहब खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, मैंने पहला एक शेर पढ़ा सुनाया था अभी कि वो अब भी रेल में, वो मैंने बताया कि वो तुराज वाली वो है, अब ये वो फिर आ रहा है, लेकिन ये वाला वो मेरे वाला वो है, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। साहब, वो चाहता था, इस शेर की हिफाजत कर ले जुबेल वाले, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। क्या कहना, वो चाहता था, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। वो चाहता था कि कासा खरीद ले, वो चाहता था कि कासा। बहुत शुक्रिया, आपने साहब बड़ी, क्या कहना, बड़ी शेर की हिफाजत की साहब। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया।
मेरा अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान, इसका एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, उसका नाम है चंडीगढ़। एक इवेंट में मैं वहाँ गया था। यहाँ पर मेरे बच्चे भी बैठे हैं, हिंदी वाले भी बैठे हैं, बेटियाँ भी बैठी हैं। मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ। एक लफ्ज़ आएगा इसमें, महताब। सब जानते हैं आप, महताब के माने चाँद के हैं। तो शाम के वक्त चंडीगढ़ के एक बाज़ार में निकला मैं, तो मैंने देखा तरीन भाई कि एक 5 फीट 8 इंच का एक महताब टहलता 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 मेरी तरफ आ रहा है। मैं सब हैरत में पड़ गया कि आखिर ये क्या चक्कर है भाई। मैंने अपनी नज़र इस तरफ फेरी तो देखा एक 5.5 फीट का महताब इधर से चला रहा है। फिर मैंने अपने आसपास चारों तरफ का जायज़ा लिया तो हज़रत महताब ही महताब, महताब ही महताब, महताब ही महताब। अल्लाह करे कि फिर आए। मतला कहा है मैंने, मतले का मजा लीजिएगा। कहता हूँ साहब कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। क्या कहना। देखिए मेरा भाई, क्या अच्छी दाद आपने दी। इस मिसरे की दाद ऐसे ही दी जा सकती है। हाय हाय हाय। सुनेंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। साहब रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है। मुशायरों में कभी कभी अच्छा शेर पढ़ने की भी रिवायत होना चाहिए। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब। भाई सुनिएगा, आपसे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे मुशायरे के बाद 10 मिनट दीजिएगा। मतलब पैसे के चक्कर में नहीं, कुछ और भी चक्कर है भाई, ऐसा नहीं। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। कहता हूँ कि रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। आज की इस नशिस्त में, आज की इस महफिल में एक शेर मेरे पास है जो मैं ये कहकर आपको सुनाना चाहता हूँ कि अगली किसी मुलाकात तक के लिए अगर राहत की याद आ जाए, राहत का जिक्र आ जाए, तो मेरा ये शेर ज़रूर याद कर लीजिएगा कि आज की इस महफिल में, जुबेल की इस खूबसूरत महफिल में राहत इंदौरी ने ये शेर पढ़ा था। या आप तमाम हजरात की नज़र कर रहा हूँ। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। साहब शिरकत करेंगे, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। क्या कहना। पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। 2 शेर आखिरी के 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे। नाज़िम मुशायरा का हुक्म है। गालिब ने कहा था ना कि शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। शेर की पसंद उनकी है, उससे उनका किरदार का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। कोई शेर बड़ा नहीं है, मुझे कोई इस पर गर्रा वर्रा भी नहीं। उससे अंदाज़ा उनकी पसंद का होगा और उनके मिजाज का भी हो जाएगा। इस मतले में खूबी है या ख़राबी है, इसलिए भी पढ़ रहा हूँ कि बिल्कुल आसान और अच्छा सा खाली और अच्छा मूड लेके आइए हम लोग सब मकसद हों। ख़राबी है या खूबी है कि ये अचानक ख़त्म हो जाता है, तो ज़रा सा आपका ध्यान इधर उधर गया, मेरा नुकसान हो जाएगा।
तो मेरी तरफ सुनते रहिए। कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ। मेरा हल्का फुल्का भी शेर जो होता है वो हल्का फुल्का होता है, हल्का नहीं होता बस की देखिए। क्या कहना? उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। हाय 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 हाय। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। खत्म हो गया ये शेर। मैंने कहा था कि मेरा नुकसान मत होने देना। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर, तकिया बकिया, बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी साहब, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर, तकिया बकिया, बिस्तर बिस्तर साहब। ये एक नाकाम और नामुराद आशिक की सी आवाज़ लगती है, लेकिन शायद बिहार के लोग हैं तो कोई थोड़ी सी आवाज़ मर्दाना किस्म की अलग होती है, शायद वो पसंद आप करें, वो भी सुन लीजिए। ये शेर को जहन में रखिएगा कि मैंने ये कहा है कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर, तकिया बकिया, बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर, मुझसे बिछड़कर, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े, जेवर व्यवहार। बहुत बहुत